दो सूत्र पर मन मान रहा है ना। अब तीसरा सूत्र हमारी ओर से, मिथिला की ओर से, आज्ञा दई सिया धन को। सिया जी ने धनुष को आज्ञा दी, अरे धनुष देख ये कितने कोमल है, ये कितने सुकुमार है। धनुष कहता है कि सरकार तो हम क्या करें, हम तो जड़ हैं। तो सिया जी कहती हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी और सर्वश्रेष्ठ करी सीता का आदेश जड़ चेतन सबके ऊपर लागू है। मैं तुझे आज्ञा दे रही हूं कि तुम्हें हल्का होना है। तू जड़ है, फेंक अपनी जड़ता को इन धनुष नहीं तोड़ने वालों की बुद्धि पर। निज जड़ता लोगन पर डारी, ये सिया जी का आदेश है। अरे धनुष निज जड़ता लोगन पर डारी, ओ हरू हल्के हो जा। बोले कितना? एक मन। फूल का दोना होता उठाने में, जिनको पसीना आ रहा था उनके लिए एक मन उठा सकेंगे ये? एक पसेरी हो जाऊं? कहा कि एक पसेरी में भी कहीं कलाई में मोच आ गई तो एक शेर। अरे कहा कि तू शेर छुटा और तोला की बात कर रहा है, मैं एक रत्ती तक की बात नहीं करती। आखिर सरकार कुछ नहीं कहिएगा तो हमें अंदाज कैसे मिलेगा कि कितना हल्का होना है। तो सिया जी के शब्द हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति निहारी। तेरे पास में खड़े देख ले, अंदाज मिल जाएगा कि कितना उठा सकते हैं उसी अंदाज से। तो आज्ञा दई सिया धन को कर अटकर इनके बल का, अब बिन प्रयास जितना उठा सके हो जा उतना हल्का। ऐसी आज्ञा दे चुकी सिया जी, धनुष आज्ञा मान चुका, हल्का हो चुका। तब तू धीरे से धर धीर धनुष के पार पौलगी, तब तू धीरे से धर धीर धनुष के पार पौलगी, तब तू धीरे से धर धीर धनुष के पार पौलगी, तब तू धीरे से धर धीर धनुष के पार पौलगी। दुलरुआ भाग्य जगल जे तिरहुत में ससुरार पौलगी, दुलरुआ भाग्य जगल तिरहुत में ससुरार पौलगी। वैकुंठ में सब सुनाने वाला आज तक इनको कोई नहीं मिला होगा। हाँ, कहते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात सुनाने वाला तो हमको आज तक कोई मिला नहीं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद की स्तुति तो हमको दुनिया भर में सब जगह मिलती रहती है, लेकिन वारे ससुरार नाता जुटते ही अब कैसे कैसे फव्वारे छूटने लग गए। ये 3 सूत्र हुए ना, अब चौथा। श्री सिया जी ने सोचा कि कोई कोई गाय एक हत्थी हो जाती है, जो दूहता है वही दूहेगा। अगर किसी कारणवश वो किसी दिन बाहर चला गया तो वो गाय जो एक हत्थी हो गई है वो दूसरे को अपने थन के पास बैठने नहीं देगी। हाँ, मार के उछल के और सब बल्टी और मटका तोड़ देगी, पटक देगी, गिरा देगी, बैठने नहीं देती। इसी तरह से शायद शंकर जी का यह धनुषवा कहीं एक हत्था हो गया हो। हम तो शंकर जी के हाथ में रहते आए हैं, शंकर जी कहेंगे तब हम हल्के हो सकते हैं। तो श्री सिया जी शंकर जी से भी कहती हैं, हे भोलेनाथ आप भी अपने धनुष को समझाइए कि हल्का हो जाए। कहा कि बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी।
चाप की गुरुता को थोड़ी कर दीजिए, थोड़ी ही नहीं अति थोड़ी, हल्कापन के हद पर पहुंचाइए। ये किससे कह रही है? बोले मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी, आप ही का तो धनुष है, आप अपने धनुष को समझा दीजिए। तो शंकर भगवान ने सिया जी की बात नहीं माने हैं, जिनका भेष उतर आया सती के शरीर में, तो अब यूं हाथ जोड़ करके सती के चरणों में बंधन करने लग गए। और वो साक्षात सिया जी कह रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, बार बार विनती सुनि मोरी, करौ चाप गुरुता अति थोरी। और शंकर भगवान सिया जी की बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सिया जी ने शंकर जी से आग्रह किया और शंकर जी ने अपने धनुष को सिखाया, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ ही नहीं, बोले टूट जाओ, ताकि उनको यूं भी करना न पड़े। इसके लिए कोई प्रमाण मानस में तो नहीं, गीतावली और कवितावली दोनों में है। धनुष तक पहुंच करके और उसे उठाने चढ़ाने तोड़ने के पहले रघुनंदन ने धनुष की परिक्रमा लगाई है। दाहिने दियो पिनाक, दाहिने दियो पिनाक, तो क्या किया? बोले सहम भयो मनाक, सहम के मनाक माने थोड़ा छोटा हो गया। अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, ये धनुष मन पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ, गरुआ भी होता है और हल्का भी होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। दाहिने दियो पिनाक, सहम भयो मनाक, और तोड़नो नहीं पड़ो, टूट्यो। गोस्वामी जी के शब्द है, टूट्यो। क्यों टूट्यो? बोले टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। शंकर जी ने उसको सिखा पढ़ा रखा था क्या? और अनर्गल अनाप शनाप, हाँ, गुरहु कतवारू मंगरू ढूंढाई, ऐरे गहरे नथु खैरे, और लोग आवे तो भारी भारी गुरु गुरुतर गुरुतम होते जाना। और जब मेरे हृदयेश्वर प्रभु श्री राम जब तुम्हारे पास आ जाएं तो हल्के हो जाना, हल्के ही नहीं हो जाना, टूट जाना, ताकि उन्हें चिटकाने का भी प्रयास न करना पड़े। आप कहेंगे कि ये चिटकाने का भी प्रयास नहीं करना पड़ा, छूते ही टूट गया, इस बात की कोई गवाही दे सकता है क्या? नहीं। आप ही के घर में दो गवाह हमारे पक्ष से और आपके पक्ष से एक भी गवाह विश्व ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। अगर कोई आएगा कहने के लिए कि हमने देखा था, राम जी ने तोड़ा और राम जी के पुरुषार्थ से टूटा, तो हम चट गोस्वामी जी की चौपाई उद्धृत करेंगे कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जब कोई नहीं लख सका तो आप कैसे लख लिए? आप चश्मदीद गवाह नहीं है, सिखा पढ़ा करके लाया गया है आपको गवाही देने के लिए, और हमारे पक्ष से आपने नहीं तोड़ा। दो गवाह आपके घर में मिल जाएंगे। कौन कौन? बोले एक तो स्वयं आपने स्वयं कबूल किया है कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, जब छूते ही टूट गया तो मैं के ही है तू करूं अभिमान, आपके तरफ का कोई कहेगा कि अजी ये तो रघुनंदन का निरभिमान
और विनम्र स्वभाव है, ये तो दैन्य विज्ञापन कर रहे हैं, थोड़ा तो इन्हीं में है। ठीक है, रघुनंदन को आप दैन्य विज्ञापन की गली से निकाल के ले जाइएगा। बाबू लक्ष्मण सिंह ये भी दैन्य विज्ञापन वाले हैं का? ये भी दैन्य विज्ञापन करने वाले हैं का? लेकिन उन्होंने भी कबूल किया है, हे परशुराम बाबा भैया पर मत नाराज होइए, भैया ने नहीं तोड़ा है। तो नहीं तोड़ा है तो कैसे टूट गया? बोले छुअत टूट रघुपति न हो, छुअत मुनि बिनु काज करिए कत रोसू, लक्ष्मण जी के मुख की चौपाई है साहब। छुअत टूट रघुपति न दोषु, हमारे पक्ष से दो गवाह आपके घर में मिल गए, एक आप और एक आपके छोटे भाई। दोनों ने कबूल किया है कि हमने तोड़ा नहीं, छूते ही टूट गया। भैया ने तोड़ा नहीं है, छूते ही टूट गया। तो क्यों टूट गया? बोले टूटियो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। शंकर जी ने क्यों पढ़ाया? बोले कि सिय संकेत समुझ शिव जी निज धन को यही सिखाए। सिय संकेत समुझ शिव जी निज धन को यही सिखाए। जय हो टूट राम कर पर सतगुरु तर हाथ पर आए। ऐसन आशुतोष के एहिजे परम दुलार पौलगी। 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 रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलगी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलगी। कितने सूत्र हुए हमारी तरफ से? 4 हुए ना? अब 4-5 सूत्र एक ही कड़ी में और लीजिए। कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरजा के बानी। कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरजा के बानी। बक्सर वाले बाबा ऐसा विद्या पढ़ा दिए, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इस बात को माता कौशल्या भी कबूल करती है आगे चल करके। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सो केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये बक्सर वाले बाबा का चमत्कार है। तो कौशिक मुनि के जंतर मंतर और मां गिरजा के बानी। मां गिरजा ने यही ना कहा था, मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सारो। मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सारो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मन जाहि राच्यो मिली सोबर। मिली ही कहने में ही ये बात अंतर्गर्भित है कि हे सिया जी घबराना नहीं, वो सहज सुंदर सांवले सुजान करुणा निधान वर आपको मिलेंगे। तो मिलेंगे तब ना जब पहले धनुषवा तोड़ेंगे। तो इसमें भाव अंतर्गर्भित है कि सिया जी घबराना नहीं, मैं भी मदद कर दूंगी, अपने प्राणनाथ भोलेनाथ से भी मदद कराऊंगी और अपने बेटा गणनायक वरदायक देवा सबसे मदद कराऊंगी। पूरा शिव परिवार मदद करेगा और धनुष टूट जाएगा। तो
कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरजा के बानी। कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरजा के बानी। और प्रेमी जन के मंजू मनोरथ पुन मिथिला के पानी। प्रेमी जन के मंजू मनोरथ पुन मिथिला के पानी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिथिला के सभी लोग मना रहे हैं कि राम जी ही धनुष तोड़े, और 3 दिन से आके मिथिला का जो पानी पी रहे हैं कहां जाएगा। कहीं कहीं का पानी बड़ा जोरदार होता है। एक अयोध्यावासी ने तर्क दिया कि इतने राजा लोग जो आए थे पहले से, पूर्वाहर सरसरित समीपा उतरे जाता विपुल महीपा, तो ये लोग मिथिला का पानी नहीं पी रहे थे। मिथिला का पानी ने उन पर चमत्कार क्यों नहीं दिखाया। कहा कि दूध बहुत फायदे की चीज होती है, लेकिन जिसको डायरिया हो गया रहता है उसको पचबे नहीं करता, तो उसको क्या फायदा करेगा। तो उनको मोह रूपी डायरिया हो गया है, तो उनको मिथिला का पानी पचबे नहीं किया। अरे उन लौकिक लोग हैं साहब, लौकिक लोगों को मिथिला का पानी पचेगा, अलौकिक पानी है यहाँ का। हाँ, नरावतार अर्जुन को ठाकुर कहते हैं न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। तो मिथिला के अलौकिक पानी को अयोध्या के अलौकिक दुल्हा पचा सके, पानी में कमाल दिखाया। तो कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरजा की बानी। प्रेमी जन के मंजू मनोरथ पुन मिथिला के पानी। तब तू दोनों भैया भृगपति के ललकार बोलगी। तब तू दोनों भैया भृगपति के ललकार बोलगे। तब तू दोनों भैया भृगपति के ललकार बोलगी। तब तू दोनों भैया भृगपति के ललकार बोलगी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल बोलगी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल बोलगी। थोड़ी देर के लिए अयोध्या वासियों के कहने से, गिड़गिड़ाने से मान भी ले कि आप ही ने धनुष तोड़ा और आपके पुरुषार्थ से ही धनुष टूटा, तो भी क्या आप हमारी सिया जी की बराबरी कर लीजिएगा। सपने में नहीं, बहुत फर्क है आप में और सिया जी में। और क्या फर्क है, वो तो धनुष में तोल दिया है दोनों को। कैसे? बोले कि आपने कब उठाया और कैसे उठाया, और हमारी सिया जी ने कब उठाया और कैसे उठाया। इसी का थोड़ा सा विश्लेषण कर दे, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। 5 बरस में सहज उठाई बाया कर बेदेही। 5 बरस में सहज उठाई बाया कर बेदेही। और 15 वर्ष किशोर उम्र में धनुष उठाए ते। 15 वर्ष किशोर उम्र में धनुष उठाए ते। हमारी सिया जी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया था, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया है। 3 गुना का फर्क है। उठाए होते 5 वर्ष की उम्र में, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। हमारी सिया जी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया। हमारी सिया जी ने एक हाथ से उठाया, और वो भी बाएं हाथ से उठाया। लोग कहते हैं कि सारी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमारी सिया जी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया। हमारी सिया जी ने एक हाथ से उठाया, और वो भी बाएं हाथ से उठाया, और आप दोनों हाथ लगाए। और हमारी सिया जी ने अनायास उठाया, खेल खेल में, और आप गुरु
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। इतने से संतोष नहीं तो बोले राम मुनि सन आयस मांगा, और मुनियों से भी आयस मांगने लग गए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। हमारी सिया जी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया धनुष, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया। हमारी सिया जी ने एक हाथ से उठाया और वो भी बाएं हाथ से उठाया, और आपने दोनों हाथ लगाए। हमारी सिया जी ने खेल खेल में उठाया अनायास, और आप गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। उतने से तसल्ली नहीं तो फिर राम मुनि सन आयस मांगा। उतने से भी तसल्ली नहीं तो सोचा कि एक गुरु जी और अयोध्या जी में है, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तब अति लाघव उठाई धन लीना। हमारी सिया जी ने अनायास उठाया, और आप इतना जुगाड़ बांध करके इनसे आशीर्वाद, उनसे विनती, उनसे मनौती, तब तो 5 बरस में सहज उठाई बायां कर बेही, और 15 वर्ष किशोर उम्र में धनुष उठाए ते ही। और धनुष उठा करके और तोड़ने के बाद भी मिला क्या? बोले फिर भी सिर झुकाए सी सन्मुख, फिर भी सिर झुकाए सी सन्मुख, सिय कर हार पौला जी। फिर भी सिर झुकाए सी सन्मुख, सिय कर हार पौला जी। फिर भी सिर झुकाए सी सन्मुख, सिय कर हार पौला जी। फिर भी झुकाए हार पौला जी, सिय कर हार पौला, हार पौला, हार पौला जी। सिय कर हार पौला, हार पौला जी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौला जी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौला जी। इतना परिश्रम करने के बाद भी हार ही तो पाए। अयोध्यावासी कहते नहीं नहीं नहीं, हम उसे हार की संज्ञा नहीं देते। नहीं, कहीं हार का अर्थ तुम पराजय की ओर घसीट ले गए तो हम तो उसको जयमाल की संज्ञा देते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, जयमाल ही हम भी कह लेते हैं, लेकिन जयमाल भी पाए तो कैसे पाए? बोले फिर भी सिर झुकाए सिर सन्मुख। सिया जी के सन्मुख सिर झुका करके ही तो पाए। अब ये सिर झुकाने वाली बात अब अगली कड़ी में। अभी तक इस कड़ी की व्याख्या हुई, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे। राजा जनक की बन गई बात भली। हरि हरि राजा जनक की बन गई बात भली। अथवा राजा जनक की सुकृत बेली फली। अथवा राजा जनक की सुकृत बेली फली। भगो दशरथ नंदन जनक बली। भगो दशरथ भगो दशरथ नंदन जनक बली। दशरथ नंदन जनक बली। यहां तक की व्याख्या हो चुकी। अब आई सियाजू
संग सहेली आई सियाजू संग सहेली आई किशोरी जू संग सहेली आई किशोरी जू संग सहेली वरमाला पहिराए चली हरि हरि वरमाला पहिराए चली भजो दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली। आई सियाजू संग सहेली वरमाला पहिराए चली। गोस्वामी जी के शब्दों में, ये भी गोस्वामी जी के ही शब्द है। मानस की पंक्ति के आधार पर शतानंद तव आयसु दीना आनंद तब आयस दीना सीता गमन राम पहिकीना सीता गमन राम पहिकीना। श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ श्री सीतानंद जी का आदेश पाकर बेटी सीते, अब चलो अपने दूल्हा को जयमाला पहराओ। श्री सिया जी के कर कमल में जयमाला है। कर सरोज जयमाल सुहाई, ये कैसी जयमाल है? बोले विश्व विजय शोभा जय छाई। सारे विश्व को जिसने जीत लिया है, विश्व भर के वीर, न केवल द्वीप द्वीपांतर के बल्कि लोक लोकांतर के भी जिस धनुष को हिला नहीं सके और वो धनुष तोड़ा गया जिनके हाथों से, तो विश्व विजय की शोभा इस जयमाल पर छा रही है। विश्व विजय शोभा जय छाई। श्री सियाजू आई, लेकिन आने के बाद प्रभु की छवि जो देखी सो जयमाला पहराने वाली स्थिति में नहीं रह गई। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। जैसी चित्र में लिखी, एक मुद्रा में चित्र में अंकित है तो उस चित्र में मुद्रा बदलेगी नहीं, तो बस उसी मुद्रा में यूं ठिठकी सी चित्र लिखी सी सियाजी ठाड़ी रह गई। सखियों ने समझ लिया। क्या समझा? अब क्या समझा पर कई तरह के भाव संत लोग कहते हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई। अब क्या सखी ने लखा? एक भाव तो ये कि अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। स्नेहाधिक के कारण शिथिल हो गई हैं, अपने को भूल गई हैं कि मुझे जयमाला भी पहरानी है। बहुत ऊंची दशा है। तो श्री किशोरी जी की सखियों ने टोका, सुनो सिया सुकुमारी, माला श्री राम गले डालो। सुनो सिया सुकुमारी, माला श्री राम गले डालो। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। सुनो सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। एक भाव तो ये। दूसरा भाव, चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी क्या लख गई? ये लख गई कि सिया जी को मान हो आया है, रूठ गई। माला पहराना इन्हें मंजूर नहीं। बोले किस बात पर रूठी है? तो कोई कोई ऐसा भाव लेते हैं
कि जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। बात तो सिया जी की ओर लगने वाली है, लेकिन सिया जी ने इनके हृदय पटल पर किसी कुंवरी का चित्र अवरेखी अंकित देख करके और मान कर लिया है, मैं तो इन्हें एक नारी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम समझकर इनको वरना चाहिए थी, किंतु लगता है कि मेरी जयमाला धारण करने के पहले से इन्होंने अपने हृदय में किसी अन्य कुंवरी को स्थान दे रखा है। ये कैसे? बोले कि वो छवि दिखाई पड़ रही, पिए ही की सी जान निहारी है ना। ये तो बाहर लिखे हो चाहे भीतर लिखे हो, समझ गई कि पहले से किसी कुंवरी का चित्र इन्होंने अपने हृदय में पधरा रखा है। जो पहले से किसी कुंवरी का चित्र पधरा रखा है तो मैं कैसे जयमाला पहिराऊं? इस बात को समझ गई चतुर सखी, तब लख कहा बुझाई। कैसे बुझा करके कहा? बोले सिया जी के सामने अपना हाथ का कंगन किया, उसमें नग जड़े हुए थे। कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो श्री सिया जी से इशारा किया कि पहले इस मेरे कंगन की आरसी में अपने को देखो। देख लिया। बोले अब इस अपनी छवि से और उनके हृदय वाली छवि को मिलाओ तो सिया जी ले जाके बोले सखी तो मेरा ही चित्र है। तो कहा कि मेरा चित्र इनको मिला कहां? मेरा चित्र मिला कहां? बोले जहां इनका उनकी प्रतिमा आपके को मिली थी। चली रात YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थोड़ा का दूसरा भाव, धनुष की नोक पर एगो किनारे से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के रख दिया, नहीं बोले धनुष के बीचों बीच जहां मुठिया मजबूत होती है तो मध्य धन तोड़ा, धनुष को बीचों बीच से तोड़ा। और एक अर्थ हम लोगों के पक्ष का है। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? चौपाई है। बोले कि मही माने धरती, पाताल और नाक माने स्वर्ग, यश व्यापा, राम बरी। राम बरी के बाद क्या है? ये भंजे उचापा। वैसे तो सामान्यतया अर्थ यही है कि राम जी ने चाप का भंजन किया और सिया जी ने राम का वर्ण किया। लेकिन मिथिला वाले कहते हैं कि रघुनंदन गुमान मत करना कि मैंने धनुष तोड़ा। आपको मिथिला निवासी फूल तोड़ने लायक तो समझते ही नहीं है, आप धनुष क्या तोड़ दीजिएगा। तो किसने तोड़ा? बोले राम बरी, राम जी को बरी कर दिया। चलिए आप धनुष तोड़ने लायक नहीं है, किनारे रहिए। राम बरी, उसके बाद क्या बच गया? सिय भंजे चापा। सिया जी ने चाप का भंजन किया। कहा कि किसी ने देखा, कहा कि जब बिजली चमकी तो उसमें कौन देखता है कि राम जी ने तोड़ा कि सिया जी ने तोड़ा? बोलो श्री जुगल सरकार की जय। जब दमके दामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य धन नभ मंडल समभयऊ। अब किसके हाथ से भयऊ? न लेत देखे, न चढ़ावत देखे, न खेचत देखे, न तोड़त देखे, न डारत देखे। अब इसका किसको पता है कि राम ने तोड़ा कि सिया जी ने तोड़ा? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम को बरी किनारे करके, प्रभु आप पर आंच नहीं आवे, राम बरी सिय भंजे चापा। सिया जी ने धनुष का खंडन किया। गोस्वामी जी के किसी और वाक्य से यह साबित हो सकता है क्या? सिय भंजे चापा। बोले हाँ, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। तेहि छन राम
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा रामा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेईछन राम मध्य धन तोरा। राम में तीन है, र है, आ है और म है। राम में आप लिख करके देख लीजिए, राम में तीन है ना, कौन कौन है? एक और र है, दूसरी छोर पर म है, और दोनों के बीच में कौन है? आ है। तो अब इसी को मानस की भाषा में आप जरा विश्लेषण करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि सिया जी ने ही धनुष तोड़ा। इसमें र, आ और म, इन तीनों में र कौन है और म कौन है? वो स्वामी जी के शब्दों में बालकांड में, बरनत बरन प्रीत बिलगाती। ये रकार और मकार कैसे हैं? बोले ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। रकार ब्रह्म है और मकार जीव है, इनका कुछ नाम भी तो होगा। बोले हाँ। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। रकार ब्रह्म राम, मकार जीव लक्ष्मण। रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वराट। इतने तक तो आप लोगों में किसी को संदेह नहीं हो रहा है ना? रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वराट। अब इन दोनों के बीच में रकार ब्रह्म और मकार जीव, इन दोनों ब्रह्म और जीव के बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच में, ये बीच वाली कौन है? बोले कि उभय बीच सिय सोहती कैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच एक किनारे वाले रकार महोदय राम हैं और दूसरी छोर वाले मकार महोदय लक्ष्मण हैं, और दोनों के बीच की जो आ है वो श्री संप्रदाय की आचार्या श्री किशोरी जी हैं। तो धनुष किसने तोड़ा? बोले तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। र और म के बीच में जो है ना, उन्होंने धनुष तोड़ा। वो र और म के बीच में कौन है? बोले आ है। वो आ कौन है? बोले उभय बीच सिय सोहती कैसी। ये रस पक्ष की बातें हैं। अगर किसी के गले में बात नहीं उतर रही हो तो श्री भगवत रसिक जी की एक पंक्ति उद्धृत कर दूंगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। श्री हरे नमः। धनुष टूटा, हल्ला मच गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। किसने धनुष तोड़ा? बोले कि ए हाँ मही पाताल नाक जस व्यापा। ए हाँ मही पाताल नाक जस व्यापा। राम राम बरी सिय भंजे उचापा। राम बरी सिय भंजे उचापा। हल्ला मचा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। अरे तोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा
रघुवर ने धनुषवार। यज से नाता जोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार। अजी तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार, तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा। उन सबका मान मरोड़ दिया जी रघुवर ने धनुष। उन सबका मान मरोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार। अरे तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार, तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार। बहुत से अभिमानी राजा लोग जुटे, सबका मान मर्दन कर दिया दशरथ के लाल ने। और बोले कि वो आए थे कैसे असुर लोग, बोले भेष बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए। भेष बदल के असुर सब आए। भेष बदल के असुर सब आए। उन असुरों का भंडा फोड़ दिया जी रघुवर ने असुरों का भंडा फोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार। अरे तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवार, तोड़ दिया जी। रघुवर ने धनुषवार। कुछ रसिकों ने कहा यार क्यों हल्ला मचा रहे हो, धनुष तोड़ दिया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने लायक हैं जो धनुष तोड़ दिए? तो बोले दिखाई नहीं पड़ता है, प्रभु दो चाप खंड में ही डारे। ये धनुष के दोनों टुकड़े तुमको दिखाई नहीं पड़ते हैं? ये धनुष नहीं है तो क्या है? अरे बोले तुम्हारे लिए धनुष होगा। दिखाई तो हमको भी पड़ता है, लेकिन आंखें अलग अलग अपनी अपनी दृष्टि है। श्रवण नयन मुख नासिका सबहिन को एक ठोर, लेकिन कहबो सुनिबो देखिबो इन रसिकन को कुछ और। आप लोगों की दृष्टि में वो धनुष होगा। बोले आपकी दृष्टि में? बोले हमारी दृष्टि में। पिय लखी सिय की माधुरी, तृण तोरन के छाव, भोरे धनुष उठाई के और तोरो सहज स्वभाव। जब श्री सिया जी रंगभूमि में पधारी हैं, रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सबकी दृष्टि सिया जी पर पड़ रही है। रघुनंदन घबराए कि हमारी श्री सिया जी पर किसी की नजर न लग जाए। सबकी निगाह एक तरह की नहीं होती है। हाँ, कोई कोई ऐसे होते हैं महाराज जिनके लिए ट्रक और बस की पीठ पर लिखा रहता है बुरी नजर वाले। आगे वाली बात व्यासगद्दी से कहने लायक नहीं है। वैसे आप लोग जानते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन कोई कोई जो सर्वत्र प्रभु की सत्ता देखने वाले हैं, वो लोग इससे भी एक बढ़िया वाक्य लिखते हैं, हमने पढ़ा है। बुरी नजर वाले भगवान तेरा भी भला करे, भगवान तेरा भी भला करे, तेरी दृष्टि की बुराई समाप्त हो प्रभु की कृपा से, ताकि तू किसी पर कुदृष्टि न डाल सके। तो प्रभु ने सोचा कि इस समय रंगभूमि में सिया जी के पधारते ही सबकी दृष्टि पड़ रही है, कहीं किसी की कुदृष्टि से कुछ श्री सिया जी का अनिष्ट न हो। तो क्या करिएगा इसके लिए? बोले इसके लिए एक प्रथा तो है कि गाल पर, भाल पर, ठुड्डी पर, नाक पर काला डिठोना लगाया जाता है। बोले डिठोना तो लगा नहीं सकते क्योंकि काजल लेके आए नहीं है। और अगर कोई धीरे से आके चुपके पकड़ा भी दे तो सिया जी जहां है वहां तक मैं जा करके भरी सभा में डिठोना कैसे लगाऊंगा? ये रस्म तो संभव नहीं है। तो फिर दूसरी रस्म कर लूं नजर से बचाने के लिए।
हाँ, दूसरी रस्म कौन सी? बोले कि राई नून उतारा जाता है, तो राई नून उतारे, राई नून लेके आए नहीं, किससे कहें कि थोड़ा राई नून लाइए, और किसी से कहें भी कि थोड़ा राई नून लाइए, लोग पूछेंगे किस लिए? बोले सिया जी की छवि पर राई नून उतारनी है। तो लोग पूछ देंगे सिया जी आपकी क्या लगती है? तो अभी धनुष टूटा नहीं है, संबंध जुटा नहीं, मैं उत्तर क्या दूंगा? इसलिए ये भी रस्म संभव नहीं है। तो हाँ, एक रस्म हो सकती है, कौन सी? बोले कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। ये छवि पर तिनका तोड़ने वाली रस्म भी इसीलिए होती है, अरे हमारी ही नजर कहीं न लग जाए, हमारे लल्ला को नजर गड़ के देखेगी तो हमारी ही नजर कहीं नहीं लग जाए, इसलिए निरखई छवि जननी तृण तोरी। तो ये तृण तोड़ने वाली रस्म कर सकता हूं, तो तृण मिले तब न। माता जी खड़ी मत रहिए, जहां जगह मिले बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तिनका तोड़ने वाली रस्म करो ताकि सिया जी पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, और अगर पड़े भी तो उसका दुष्प्रभाव न हो, और अगर पड़ी भी हो तो वो दुष्प्रभाव उतर जाए हमारे इस टोटका से। अब लगे बाबू साहब तिनका खोजने, इतने सुंदर सजे सजाए जनक बाबा के अलौकिक, जहां रचना सकल अलौकिक नाना, जहां विधि भयउ आश्चर्य विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, वहां तिनका कहां से मिले सरकार को? उसी धनुष पर दृष्टि पड़ी और कहा कि भैया और कोई तिनका नहीं मिल रहा है, आ जा, अब तुम्ही को तिनका की जगह पर उठाऊं और सिया जी की छवि पर घुमाए के और तुम्ही को तोड़कर तिनका तोड़ने वाली रस्म अदा कर लूं। उसी धनुष की शामत आई, पियल लखी सिय की माधुरी, तृण तोरन के चाव, भोरे ही धनुष उठाई के तोरो सहज स्वभाव। स्वीकार तो इन्होंने भी किया कि राम जी ने तोड़ा, लेकिन धनुष नहीं तोड़ा। बोले क्या तोड़ा? तिनका तोड़ा। धनुष को भी तोड़ा तो कैसे तोड़ा? बोले कि पहाड़ की तरह नहीं जी, बोले तिनका की तरह तोड़ा। औरों के लिए जो कैलाश और सुमेरु से भी भारा था, और वो रघुनंदन के लिए तिनका जैसा हो गया। तृणते कुलिस कुलिस तृण कर, दूत प्रण कहूं किमटर, अब धनुष कैसे टूटा यह एक स्वतंत्र अध्याय है, अभी नहीं लूंगा। जब दुल्हा जी कोहबर में मिलेंगे ना सखियों से और खुला समय मिलेगा तब सखियां खबर लेंगी। गुमान मत करना कि हमने धनुष तोड़ा है। तो कैसे टूटा है? तो अपनी तरफ से मिथिला की ओर से कई सूत्र बताएंगी। हाँ, अथवा एक कहावत है, 9 नगद की 13 उधार, प्रसंग है, कहिए लेते हैं। मिथिलानियां कहती हैं कि रघुबर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पोल जी, रघुबर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पोल जी।
तालियां मिलके नहीं बज रही हैं। अब तालियों में आवाज ढक जाएगी, आवाज तो वैसे ही फंसी हुई है, इसलिए केवल वाणी से सेवा करिए। मिथिलानियां रघुवर से कह रही हैं कि रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पोल जी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पोल जी। दुलरुआ भाग्य जगल जे तिरहुत में ससुरार पोल जी। दुलरुआ भाग्य तिरहुत में ससुरार पोल जी। अवध के पक्षधर राम जी के चापलूस लोग अगर ये कहें अजी उल्टी बात क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो यूं कहना चाहिए कि हम लोग रो रहे थे, हाय कहीं बेटी कुंवारी न रह जाए, तो हमारे राम जी जैसे समर्थ छैल छबीले ने पहुंच करके धनुष तोड़ करके तुम्हारे आंसू पोंछ दिए। तो यूं कहो कि मिथिला की तकदीर जग गई जो राम जी सरीखे समर्थ जमाई मिले। ये क्यों नहीं कहते हो, तो उल्टी बात कहते हो कि रघुवर आपकी तकदीर जग गई जो मिथिला में ससुरार पौला जी। तो इस पर मिथिलानियां कहती हैं कि इन चापलूसों के बहकावे में आकर कहीं ऐसा मत मान बैठना रघुनंदन की मैंने धनुष तोड़ा है। आप क्या धनुष तोड़ेंगे, तो कैसे टूटा। कहती है कि धनुष तूरी के पुरुषारथ के गर्भ मन में करिह। धनुष तूरी के पुरुषारथ के गर्भ मन में करिया। धनुष तूरी के पुरुषारथ के गर्भ मन में करिह। धनुष तोड़ के पुरुषारथ के गर्भ मन में करिया। एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही में धरिया। एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही में धरिया। एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही में धरिया। एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही में धरिया। हमें विश्व विजय कल कीरत के भंडार पौला जी। हमें विश्व विजय कल कीरत के भंडार पौला जी। हमें विश्व विजय कल कीरत के भंडार पौला जी। कल कीरत भंडार पौला जी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पौला जी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पौला जी। ये मिथिला के मंच की देन है कि विश्व भर के लोग जान गए कि दशरथ नंदन कितने प्रतिभावान हैं, कितने प्रभावशाली हैं। इसके पहले कौन जानता था कि कैसे हैं दशरथ नंदन। हाँ, इसके पहले कौन बहुत बड़ा बड़ा पुरुषार्थ आप करके दिखाए थे। बक्सर में पहुंचे से पहले अयोध्या में कौन पुरुषार्थ कमैला। हाँ, ताड़िका के मरला और अहिल्या के तरला, लेकिन कब तुम मिथिला के राह जब धैला हो राघो जी कौना गुमान में भुलैला। जब मिथिला का राह पकड़ लिए, शक्ति की ओर अभिमुख हो गए, श्री किशोरी जी की ओर जब आपने मुख कर दिया, तब चाहे ताड़िका को मार दे चाहे अहिल्या को तार दे। इसके पहले अयोध्या की चार दीवारी में जब तक सीमित रहे, क्या करके दिखाए थे बताऊं, क्या करके दिखाए थे। कबहू शशि मांगत आरी कर चंदा ना मालूम। इसमें कौन बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
कबहू शशि मांगत आरी करे। आगे की बात सुनिएगा तो और अयोध्या वासियों को लाज होगी। हाँ, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी। डरे, परछाई देख के डरते थे बाबू साहब। अर्थ यही होगा ना, परछाई देख के बाबू साहब डरते थे। और बक्सर वाले बाबा ने ऐसा ताबीज जंतर मंतर बांध दिया कि अब बड़े पुरुषार्थी कहलाने लग गए। कल तक तो बनिया रहे, आज हो गए सेठ। तो ये मिथिला के मंच की देन है। वो विश्व विजय कल कीरति पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। ये माता कौशल्या के वचन है। अच्छा, अब वो सूत्र जो मिथिला की ओर से काम कर रहे हैं धनुष टूटने में, उनको लीजिए क्रम क्रम से। गोस्वामी जी के वाक्य प्रमाण के साथ लीजिए साहब। बोले एक एक मिथिला पूर्वासी, सकल सुकृत के राशि। एक एक मिथिला पूर्वासी, सकल सुकृत के राशि। मिथिला का एक एक सदस्य, एक एक सुकृत के नहीं जी, सकल सुकृतों के, श्रुति स्मृति संहिता इत्यादि वर्णित समस्त सुकृतों के अंश नहीं जी, राशि है। एक एक मिथिलापुर निवासी सकल सुकृत की राशि है, तो समस्त मिथिला वासियों का समग्र सुकृत कितना होगा? हम सब सकल सुकृत के राशि, क्योंकि भय जग जनमी जनक पूर्वास। तो एक एक मिथिला पूर्वासी, सकल सुकृत के राशि। एक एक मिथिला पूर्वासी, सकल सुकृत के राशि। और सकल सुकृत संकल्प कर दिए सकल जनक पूर्वासी। सकल सुकृत संकल्प कर दिए सकल जनक पूर्वासी। समस्त मिथिलावासियों ने अपने समस्त सुकृत पुंज सिया के सुहाग पर और रघुबर की भुजा पर संकल्प करके डाल दिए। इसके लिए भी चौपाई उद्धृत करूं, मानस प्रेमी समझ गए होंगे। चाप समीप राम जब आए, तो नर नारिन सुर और सुकृत मनाए। बंद पितर सुर और सुकृत सम्हारे। और बोले कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो रो राम हे गणेश गोसाई। प्रमाण मिल रहा है, सारे मिथिलावासियों ने अपने समस्त सुकृत संकल्प कर दिए। तो एक एक मिथिला पूर्वासी, सकल सुकृत के राशि, और सकल सुकृत संकल्प कर दिए सकल जनक पूर्वासी। तब निज बहियन अवध बिहारी बल बरियार पोलरी। तब निज बहियन अवध बिहारी बल बरियार पोलरी। तब निज बहियन अवध बिहारी बल बरियार पोलरी। तब निज अवध बिहारी बल बरियार पोलरी। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुरार पोलरी। रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुरार पोलरी। एक सूत्र हमारी ओर से काम कर रहा है तो मन मान गया होगा आप लोगों का। दूसरा सूत्र लीजिए, सियहि बिलोकी। पहले सियहि बिलोकी, तब तक धनु कैसे। चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे। धनुष की ओर ताकने से पहले सियहि बिलोकी। क्यों सिया जी की ओर देखा आपने? क्यों देखा है आपने सिया जी की ओर?
इसका रहस्य मिथिलावासी जानते हैं और बता रहे हैं। क्यों देखा सिया जी की ओर? इसलिए कि सिया जी साक्षात शक्ति हैं। बिना शक्ति की सहायता के शक्तिमान क्या कर लेगा जी? हमसे कोई कहे कि ये पत्थर उठाओ तो वहां पहुंचने के पहले अपनी शक्ति की ओर ताकना पड़ेगा कि नहीं, कि हम इतना उठा सकते हैं कि नहीं। इसीलिए रघुवर ने धनुष की ओर ताकने से पहले सिया ही विलोके, और सिया जी की ओर विलोकने से पहले भी इस धनुष को देख आए थे। अरे नगर दर्शन के दिन जी, पूरब दिस गए दो भाई, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। तो उस समय ये चितव गरुड़ लघुजाली जैसे ये दृष्टि कहां थी? उस समय तो अभी ये संदेह था। सी स्वयंवर देखी जाई, इसका दे बड़ाई। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देता है, संदेह था उस समय में। चितव गरुड़ लघु ब्यालय जैसे वाली दृष्टि अभी नहीं थी, और अब सिया जी की ओर ताकते ही है सिया ही विलोक। अब तके उधन कैसे गरुड़ लघु ब्यालय जैसे ये शक्ति आ गई। तो क्यों देखा सिया जी की ओर? इसके लिए दूसरी कड़ी में सुनिए। गुरुता, अरे बड़ा वजनदार है, बड़ा वजनदार है, 10,000 राजा हिला नहीं सके, वजनदार है ना। ये गुरुता और कठिनता, हाँ, कमठ, पीठ, कछुआ की पीठ से भी कठोर, पबी माने वज्र से भी कठोर, कमठ, पीठ, पबी, कूट कठोरा, पर्वत की चोटी से भी अधिक कठोर, और गुरुता और कठिनता धनु के लखी, मन ही मन था के। इतने लोग नहीं तोड़ सके, नहीं उठा सके, पता नहीं हमसे भी उठेगा कि नहीं उठेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तब क्या करें? तो बोले कि गुरुता और कठिनता धनु के लखी, मन ही मन था के। इसलिए कृपा कटाक्ष प्राप्ति हित रघुवर हार सिया दिस ताके, हार सिया दिस ताके। राम जी सिया जी की ओर ताक रहे हैं, आप लोग हमारी ओर ताकते रहिए, तब आपको सही अर्थ मिल जाएगा। कहा कि गुरुता और कठिनता धनु के लखी, मन ही मन थाके। तो कृपा कटाक्ष प्राप्ति हित रघुवर हार सिया दिस ताके। तो सिय दिस ताकत ही, सिय दिस ताकत ही तब ताकत अपरंपार को। सिय दिस ताकत ही तब ताकत अपरंपार सिय दिस ताकत ही तब ताकत अपरंपार बोल जी। सिय दिस ताकत अपरंपार बोल जी। रघुबर भाग जगल जे तिरहुत में ससुरार बोल जी। रघुबर भाग जगल में ससुरार बोल जी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।